वॉल्यूम 36 से अपन कंटिन्यू कर रहे थे। किसके अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों कम्युलेटिव लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन को पार किया है। तो ये मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार इंडिया ने फर्स्ट रैंक हासिल किया इसमें। आगे, राजस्थान के कुल विद्युत क्षमता 32.5 गीगावाट है। इसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, देखो एक तो होती है नवीनीकरणीय, एक है नवीनीकरणीय, मतलब वो ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होती है। नवीनीकरणीय मतलब बार बार एनर्जी क्रिएट होती रहती है। जैसे फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल है, वो एक बार ख़त्म हो जाए वापस नहीं बनती है। तापीय ऊर्जा का 43% और परमाणु ऊर्जा का 2%। राजस्थान के प्रमुख सौर ऊर्जा स्रोत है, जो बिजली का मिश्रण का लगभग 36% और नवीनीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। कहने का मतलब आने वाले टाइम के अंदर अगर राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर राजस्थान को एनर्जी के अंदर जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है सौर ऊर्जा के अंदर, और वैसे भी सोलर के अंदर राजस्थान की है वो रैंक फर्स्ट है। ये भी अपन को पता है। आगे देखते हैं अपन। मेरकॉम इंडिया जो सोलर ट्रैकर है, वर्तमान में राजस्थान कितने मेगावाट से अधिक की योजनाएं निर्माणाधीन है। 16 मेगावाट से ज़्यादातर इसकी है मेरकॉम इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर। आगे है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रामगढ़ विस्तारी जो 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने हेतु गजट में नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य प्राधिकरण जो NTC है, वो रामगढ़ विस्तारी को 52वां बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया है। और ये एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। सैद्धांतिक स्वीकृति इसको 5 जुलाई 2021 को मिली थी, लेकिन गजट नोटिफिकेशन 16 मई 2022 को हुआ। साथ ही राजस्थान में जैसे रणथंभौर पहले से सरिस्का मुकुंदरा, तो ये राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य। देखो राजस्थान का तो ये चौथा, 5वां कुंभलगढ़ के आसपास वो डिस्कशन चल रहा है, लेकिन देश का 52वां है ये अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये प्रदेश का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसका कुल क्षेत्रफल 1501 है। इसका जो कोर एरिया है वो 225 है, और जो कोर एरिया द्वितीय है वो 256 है। बफर जोन है इसका 1019 बफर जोन, आप जानते ही होंगे, जिसमें दोनों मतलब वन्य जीव भी मतलब ऐसा जोन दोनों जिसमें विचरण करते हैं। आगे, राज्य के 9 जिलों की 130 करोड़ की 16 पेयजल परियोजनाओं को संशोधित और प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति किसके द्वारा वित्त समिति द्वारा दी गई है। राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज मैनेजमेंट, ये RWSSMB जो है, इसने 9 जिलों के लिए लगभग 130 करोड़ रुपए की 16 पेयजल परियोजनाओं के लिए स्वीकृति हुई है। इन परियोजना में जयपुर की कितनी है, 2, करौली की 5 और हनुमानगढ़ की 3 और सवाईमाधोपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा जिलों को। कहने का मतलब ये एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं पूछता, लेकिन ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है इस योजना के अंतर्गत, या निम्न में से कौन सा शामिल है। राजस्थान हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने के प्रयास करने वाला पहला राज्य होगा। हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने वाला पहला राज्य होगा। इस विषय पर किसके द्वारा शासन सचिवालय स्थित सभागार में एक ओरिएंटेशन का आयोजन किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है। हेल्थ अकाउंट क्या है? हेल्थ अकाउंट का मतलब ये राजस्थान है ना, वैसे भी हेल्थ अकाउंट के अंदर 1 नंबर माना जा रहा है अभी वो योजनाओं के अंतर्गत। जो चिरंजीवी योजना आई है उसके बाद में, जिसमें ग्रामीण का बीमा है वो ज़्यादा है बल्कि शहरों से। आगे है, आंतरिक सुरक्षा के वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के बढ़ावा देने के लिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी और किसके मध्य एक MOU साइन हुआ है। ये है सरदार पटेल पुलिस मुख्यालय जोधपुर, और प्रशिक्षण और शोध के लिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी और सरदार पटेल विश्वविद्यालय, इनके बीच में MOU हुआ है। इस MOU से क्या होगा, आपस में जो टेक्निकल नॉलेज है वो एक्सचेंज होगा, तो थोड़ा जो राजस्थान की पुलिस है वो और आगे बढ़ेगी। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक को भी गति मिलेगी, और CRPF आंतरिक सुरक्षा परीक्षण के अंतर्गत विश्वविद्यालय प्रदेश शिक्षा जमीनी स्तर पर प्रभावी होगा। ठीक है। आगे है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
ने किस पॉलिसी मई में 2022 में मंजूरी दी? राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, REVP। इसका भी कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आया वैसे, लेकिन आ सकता है। एक तो जो हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी है, एक ये पॉलिसी है, तो इनके क्वेश्चन अभी बन सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। मुख्यमंत्री ने 2019-20 के बजट के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। REVP, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। तो इसके अंदर कुछ अंशदान प्रोत्साहन के लिए एक मुश्त अंशदान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, और SGST जो है 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट को स्वीकृति दी गई है। आगे है कि भर्तियों को पारदर्शिता में लाने के क्रम में बड़ा कदम जो उठाया गया है, उसमें पूर्णतः समाप्त करने के लिए अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने के लिए निर्णय लिया गया है। अब जैसे उनका 10% तक ही हो सकता है मार्क्स जो साक्षात्कार का है। जैसे हर एग्ज़ाम में जो साक्षात्कार हो रहे हैं, तो कुछ मेन एग्ज़ाम में ही छोड़े हैं, बाकी सब में हटा दिए गए हैं। पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव में 2020 में स्वीकृति दी गई है, तो 44 नियमों में स्वीकृति दी गई है। तो मैंने बताया था ना आपको, साक्षात्कार का भारांक 10% ही होगा, अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम। जैसे अगर कोई एग्ज़ाम अगर 100 मार्क्स का है, तो उसमें मात्र 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, और बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई एग्ज़ाम अगर 1000 नंबर का है तो उसके अंदर 100 का। तो ये जो 1999 में जो अधिनियम बना था साक्षात्कार का, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, और 10% से ज़्यादा अब नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस रिजर्व उद्घाटन और लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर 22 मई 2022 को किया है? तो ये आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया 3-4 बार। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित आरक्षित वन क्षेत्र आमागढ़ 1524 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो जयपुर के पूर्व में स्थित है। आमागढ़ वन लगे हुए आरक्षित वन खंड लालबेरी 112 हेक्टेयर में सुरक्षित है। दोनों वन खंडों का कुल क्षेत्रफल 1636 हेक्टेयर है। तो कितना हेक्टेयर है ये तो बाई चांस ही पूछा जा सकता है, जिसकी फेरी 28.6 किलोमीटर। आमागढ़ वन क्षेत्र लेपर्ड दूसरे जंगल वन्य प्राणियों ने दूसरे जंगल में जाने के लिए कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा की तर्ज पर शहर में उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कानूनी योजना। ये एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछ लिया, मैंने पहले भी बताया, पहले भी आ चुका है। 800 करोड़ रुपए का बजट है, 100 दिन की गारंटी होगी इसमें, और इसके बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत इसकी योजना की स्वीकृति मई 2022 के अंदर, और शहरी निकाय में होगा। ये 18 से 60 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। अगर उसमें लागत और पारिश्रमिक का रेशियो 25-75 है, लेकिन विशेष प्रकृति के लिए 75-25 है, मतलब 75 में लागत और पारिश्रमिक, और बैंक में उसका 15 दिवस के अंदर अंदर भुगतान किया जाएगा। मनरेगा के ही अनुरूप है ये, 800 करोड़ रुपए व्यय आएगा, और निकाय के अंदर ये सारे शहरों के अंदर शहर के लिए सबसे बड़ी योजना है आने वाले टाइम के लिए। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए किस समिति का गठन किया गया? मुख्यमंत्री सलाहकार समिति। इसके अंदर 6 सलाहकार है, मतलब एक तरीके से जो MLA जिनको कोई मंत्री पद नहीं मिला हुआ है उनको यहाँ पर सलाहकार के अंदर डाला हुआ है, जिसके अंदर सलाहकार समिति के अंदर कौन कौन से हैं? जितेंद्र सिंह है, बाबूलाल नागर है, राजकुमार शर्मा है, और संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा, दानिश अबरार इनके सदस्य हैं। प्रदेश में किसके संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने गौशालों के लिए बेहतर संचालन के लिए आवारा पशु से होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए 7 मंत्रियों और एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई गई है? उसका नाम है गोपालन और गौवंश कमेटी। गोपालन और गौवंश के लिए, आवारा पशुओं के लिए, जिसके अंदर इस समिति के अंदर स्वायत्त शासन और नगर मंत्री शांति धारीवाल और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन दोनों हैं, प्रमोद जैन भाया।
जिसके लिए गौशालाओं के लिए 4 जगह भूमि का आवंटन करना, नदीशालाओं के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण करना और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करना और इन विषयों पर चर्चा निर्णय होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के नगरीय निकाय में 31 जनवरी 2022 को विभिन्न कारणों से रिक्त हुए कितने जिलों में 4 नगर परिषद, 10 नगर पालिकाओं, 17 सदस्यों के लिए उपचुनाव करवाए गए। 10 जिलों में उपचुनाव हुए हैं। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उपचुनाव के लिए लोक सूचना 13 मई 2022 को और 29 मई तक संपन्न हुआ। आगे राज्य के टीबी रोगियों को संबल प्रदान करने के लिए सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग से प्राप्त करने के उद्देश्य से कौन सी योजना का शुभारंभ 16 मई 2022 को किया गया? राजस्थान निश्चय पोषण योजना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान निश्चय पोषण योजना किससे संबंधित है? तो टीबी रोग से संबंधित है। सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए ये स्टार्ट की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमित परिवारों को दुर्घटना में होने वाली मृत्यु अगर हो जाए या पूर्णतः स्थायी अपंगता हो जाए, अगर वो पैरालिसिस हो जाए या अपंग हो जाए, तो 1 मई 2022 को कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा योजना। ये चिरंजीवी जो बीमा योजना है उसके साथ में एडिशनल और ऐड कर दिया गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें अगर मान लो दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख और इसके बाद में ये लागू होने के बाद में काफ़ी केसेज आए भी हैं। दुर्घटना में दोनों हाथ या पैर, अगर मान लो एक हाथ पैर खोने के बाद में 3 लाख रुपए और दुर्घटना में हाथ पैर व आंख की पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपए अगर एक अंक का क्षति हुई है तो ये योजना लाई गई है। राजस्थान के अभिनव शर्मा ने 1 से 15 मई 2022 को कासिकोस डो सुल ब्राज़ील में आयोजित ग्रीष्मकालीन डेफल मिक्स 2021 के बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा के अंदर टीम इवेंट के अंदर कौन सा पदक हासिल किया है? ये स्वर्ण पदक। तो ये डेफ ओलंपिक्स है। डेफ ओलंपिक्स के इन लोगों को, ये तीनों जो है, इनके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल अनाउंसमेंट भी किया है कि इनको भी जैसे ओलंपिक के खिलाड़ियों को 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ दिया जाता है, वैसे इनको दिया जाएगा। तो ये किस खेल से संबंधित है? अभिनव शर्मा बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा, डेफ ओलंपिक्स इसको बोलते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उदयपुर में पर्यावरण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए किस स्थान पर प्रदेश के पहले पक्षी बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया? ये गुलाब बाग उदयपुर। ये क्वेश्चन पूछ लिया है एग्जाम में, देखो उससे पहले प्रिंट हुई है। मैं बोल रहा था बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर जो एज इट इज़ पूछे गए हैं। आगे, इस बर्ड पार्क का विकास 11.50 करोड़ के व्यय से बर्ड पार्क का विकास 11.50 करोड़ के व्यय से पर्यटन विभाग करेगा। और पर्यटन विभाग और कौन कौन इसमें शामिल होगा? वन विभाग, नगर निगम और UIT। निर्माण कौन कर रहा है? RSRDC लिमिटेड। राजस्थान के अन्वेक सुभाष ओला ने अमेजोन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। उसकी कंपनी जीनियस एनर्जी एंड क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड को मिला है। सबसे बेस्ट अवार्ड जो होता है स्टार्टअप ऑफ द ईयर, ये मिला है सुभाष ओला को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लव कुश वाटिका को विकसित करने के लिए निर्देश कब दिए? 24 मई 2022 को। राजविका की महिला और सहायता समूह को जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण किस संस्था द्वारा किया जाएगा? एक MOU राज्य बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था है, उनके द्वारा महिला सहायता समूह द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण राज्य बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था ये करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए कितनी राशि प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 10 मई 2022 को। ये 7.40 करोड़। खान और भू विज्ञान द्वारा जयपुर और जोधपुर सहित 6 शहरों के प्राधिकरण और नगर विकास न्यास की भूमि कितने क्षेत्र में 2400 मिलियन टन के अधिक खनिज भंडारों का चिन्हीकरण और आंकलन किया गया? ये 4715 हेक्टेयर में। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में किस कार्यक्रम का आयोजन 22 से 24 जुलाई 2022 को जयपुर में किया जाएगा? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। राजस्थान के
पर्यटन क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में किस कार्यक्रम का आयोजन 22 से 24 जुलाई को किया जाएगा? राजस्थान है डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए किस वर्ग के नागरिकों को प्रति वर्ष एक नया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाने की अनिवार्यता छूट दी गई है? किस वर्ग के नागरिकों को? ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनको छूट दे दी गई है कि वो एक ही सर्टिफिकेट आपका 3 साल तक चल जाएगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा इलाके के स्थित किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? ये है मियाँ का बाड़ा। इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो कर दिया गया, महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। जैविक सब्जियां और विभिन्न ओली उत्पाद की आम जनता के लिए उपलब्धता की सुनिश्चित करवाने के लिए राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर के किस परिसर में राज ओलिव स्टोर 23 मई 2022 को स्थापित किया? यह दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिसर है। वहाँ पर जैविक सब्जियां और विभिन्न ओलिव उत्पाद की आम जनता के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु राजस्थान के लालचंद कटारिया ने राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया है दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिसर के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट राजस्थान चैप्टर की ओर से जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित होटल क्लार्क आमेर में आयोजित किस फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया? राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान के किस स्थान पर एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATJS का सफल परीक्षण 2022 में मई में किया गया? ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। भारत पाक राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जैसलमेर में पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पर DRDO और सेना के अधिकारियों के निर्देशन के अंदर एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATJS का परीक्षण 26 अप्रैल से मई के अंदर किया गया। पचभद्रा रिफाइनरी के सह उत्पादों पर आधारित उद्योगों के प्रस्ताव के लिए पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PIR के तहत रिक्को के किन 2 क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है? ये है बोरावास कलावा और रामनगर थोप। राजस्थान में यह परियोजना 353 वर्ग किलोमीटर के अंदर पंचभद्रा रिफाइनरी के समीप सह पेट्रोलियम सह उत्पाद आधारित उद्योग लगाने के लिए, मतलब पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट्स है उनसे बनने वाली चीज़ों के लिए इस परियोजना के अंदर 11,000 करोड़ की लागत आएगी और 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ये आंकलन है उनका। रेलवे बोर्ड द्वारा हाल दी गई मंजूरी और स्वीकृति के अनुसार राजस्थान के किन स्थानों पर वंदे भारत ट्रैक के रखरखाव के केंद्र बनाए जा रहे हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और श्रीगंगानगर में इनके केंद्र बनाए जा रहे हैं। देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कौन सा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 28 मई 2022 से उत्पादन कार्य आरंभ हो रहा है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी प्रोग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है ये। ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायता से अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर की तरफ से जैसलमेर में लगाए हुए अडानी हाइब्रिड एनर्जी प्लांट का विद्युत उत्पादन 390 मेगावाट है, ये इसकी क्षमता है। और विद्युत को बेचने के लिए कंपनी ने 25 साल के लिए भारतीय ऊर्जा निगम के साथ करार किया है। 2.69 प्रति किलोवाट की दर से खरीदने का समझौता किया है। राज्य सरकार के अक्षय ऊर्जा के 14,200 मेगावाट क्षमता के कौन से 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी 2022 में दी गई है? ये है टोरेंट पावर, ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन और HPCL एनर्जी। राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के 14,200 मेगावाट क्षमता के कौन से 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी 2022 में प्रदान किए? ये टोरेंट पावर, MCME क्लीन टेक सॉल्यूशन और HPCL एनर्जी। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के 14,200 के मेगावाट के 3 बड़े प्रोजेक्ट और 2,000 मेगावाट के सोलर सॉल्यूशन निर्माण यूनिट राज्य सरकार ने हरी झंडी दी है। इन प्रोजेक्ट से 63,356 करोड़ रुपए का निवेश होगा। टोरेंट पावर जो है वो कहाँ लगाई जाएगी? बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, जोधपुर में 400 मेगावाट के सौर और पवन वो हाइब्रिड प्लांट बनेंगे। और
ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन, ये पहले चरण के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के अंदर 4500 मेगावाट के प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 18,000 करोड़ का निवेश होगा। ये से टोरेंट पावर से ज़्यादा मेगावाट का है। HPCL 4500 मेगावाट, ये दोनों सेम ही है। पवन हाइब्रिड प्लांट लगेंगे। जैसलमेर में ज़मीन चिन्हित कर दी गई, 19,000 करोड़ का खर्चा है। जयपुर में लगेंगे सौर पैनल निर्माण यूनिट जयपुर के सेज एरिया में लगाई जाएगी, जहाँ सालाना 2000 मेगावाट क्षमता के पैनल बनेंगे। इस पर निवेश 500 करोड़ रुपए है। कंपनी ने 10 वर्ष के लिए विद्युत कर से 100% छूट दी गई है। आगे है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 NAS की 24 मई 2022 को रिपोर्ट के अंदर कक्षा 3 से 5 के बच्चों को लर्निंग लेवल के मामले में राजस्थान का ओवरऑल स्कोर कितना है। कक्षा 3 का है 66%, 66.1% और कक्षा 5 का है 57.6%। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह और नीलामी के लिए कौन सा कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास पर सेवांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिले हुए स्मृति चिन्ह और उपहार को नीलामी के लिए। राजस्थान में जाने माने लोक कलाकार कौन है जो कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर मामे खान, रेड कारपेट में गए मामे खान, ये पहले लोक कलाकार है, भारतीय लोक कलाकार बन गए हैं पहले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान राज्य सरकार ने अप्रैल में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस में कितना राजस्व मिला है। ये 550 करोड़ रुपये, जो 1.5 गुना से अधिक है, जो अप्रैल 2021 से अधिक है। 5 मई 2022 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार ड्रोन सेवा की सहायता से राजस्व गाँवों में आबादी के डिजिटल पट्टे जारी करने की स्वामित्व योजना कितने जिलों को शामिल किया गया है। टोंक, बूंदी, अजमेर और पाली। ये अच्छा क्वेश्चन है। ड्रोन के सर्वे के आधार पर डिजिटल पट्टे बांटने तो टोंक, बूंदी, अजमेर और पाली 4 जिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन SMS स्टेडियम जयपुर में किया गया। उसका उद्घाटन खेल मंत्री अशोक चांदना ने किया। जननायक खेल उत्सव मनाया गया। बाद में आगे है विश्व भर में मिट्टी की बढ़ती दुर्दशा के बारे में ईसा फाउंडेशन के सदगुरु के साथ में एक अभियान हुआ। इसका पोस्टर विमोचन कलराज मिश्र ने किया। सेव जागरूकता फाउंडेशन द्वारा कौन से वैश्विक अभियान की पहल की, जिसका पोस्टर विमोचन कलराज मिश्र द्वारा 19 मई 2022 को। ये सेव ऑयल और सेव सोइल दोनों सेम हो गए, सेव सोइल है यहाँ पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट की घोषणा के क्रियान्वयन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोहाउट, जोधपुर, लालसोट, दौसा और भीम राजसमंद और खंडेला सीकर में कितने बेड के मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर खोलने की स्वीकृति है। 50-50 बेड के चाइल्ड केयर सेंटर खोले जाएंगे, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वर्ष 2022-23 के बजट की घोषणा के तहत किन जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हैं। नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे लालसोट, दौसा और नाथद्वारा राजसमंद में नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। प्रदेश में भिवाड़ी, बाड़मेर, भरतपुर और जालोर और झुंझुनू में नई फील्ड यूनिट्स का गठन किया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रथम चरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG की 3 नई फील्ड यूनिट्स खोलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये भरतपुर, बाड़मेर, भिवाड़ी के अंदर SOG की 3 नई फील्ड यूनिट्स खोलने की इजाज़त दी है, प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महामारी प्रबंधन अधिनियम में बालिकाओं को जागरूक करने के लिए जयपुर जिले में कौन से अभियान की द्वितीय चरण की शुरुआत हुई है। चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो अभियान। ये अभियान 16 मई को उसका उद्घाटन किया है। द्वितीय चरण की उद्घाटन चुप्पी तोड़ो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रत्येक जिले में निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे। तो इसके प्रथम चरण में कौन से जिलों को चुना है। जयपुर और जोधपुर को चुना है। प्रथम जिलों में क्या है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। बाद में है प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI जो है और उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। संस्थानों को प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है। कौशल दर्पण, इनको मॉनिटरिंग के लिए कौशल दर्पण ऐप बनाया गया है ITI कॉलेज को मॉनिटर करने के लिए। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा संशोधन करते हुए अब शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए योग्यता निर्धारण में CPED का डिप्लोमा इन फिजिकल, DPED और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन को रखे जाने का निर्णय 18 मई राजस्थान शैक्षणिक और राज्य एवं शिक्षा अधिनियम 2021। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 वर्षीय सेली गर्ग, जिसका नाम फोर्ब्स इंडिया में टॉप 30 में शामिल किया गया है। सेली गर्ग राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। ये अजमेर से संबंधित है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में कंस्ट्रक्शन सप्लाई कंपनी चलाने वाली नसीराबाद अजमेर की सेली गर्ग, ये अजमेर की लड़की है। व्यापार 110 या 100 करोड़ का है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% ऊर्जा संचालित होने जा रहा है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की उपस्थिति में किस स्थान पर हाई लेवल ब्रिज का शिलान्यास, ये बाणेश्वर धाम के अंदर किया गया है। 16 मई 2022 को 132 करोड़ की लागत से बनने वाला हाई लेवल ब्रिज का शिलान्यास डूंगरपुर जिले की सोम और माही नदी पर किया गया है।